अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में अहम टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से बात करनी है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या जायज़ है नाजायज़ है। बहुत से लोग चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए, लेकिन इस शक के बिना पे जो लोग दीनदार हैं कि क्या जायज़ है या नाजायज़ है तो नहीं करवा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, शॉर्टकट में आपको बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम की एक ज़रूरत बन चुका है, नीड बन चुका है, बेसिक नीड बन चुका है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसका वजह क्या है। आपको मालूम होगा कि महंगाई का दौर, ख़ासकर जो मेडिकल चीज़ें हैं, ड्रग्स, दवाइयाँ काफ़ी महंगे हो चुके हैं, यानी इलाज काफ़ी महंगा हो चुका है। आपको मालूम होगा कि रसिया के टूटने के बाद हमारा जो निज़ाम है, सिस्टम है, सरमादार निज़ाम में जा चुका है। और रसिया के टूटने के बाद से ही हमारा जो नुमाइंदगी कर रहा है यूरोप, अमेरिका कर रहा है। कैपिटलिज्म की जानिब अब दुनिया बढ़ रही है, तो इस तरीके से सामान काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं। इसकी कई वजूहात हैं। आपको मालूम होना चाहिए, मगरिबी निज़ाम जिसे हम कैपिटलिज्म कह सकते हैं, सरमायादारी निज़ाम कह सकते हैं, कैपिटलिज्म। तो दोस्तों, मगरिबी निज़ाम कैपिटलिज्म आने से पहले दुनिया में हर जगह हमेशा ये इलाज हुकूमत की ज़िम्मेदारी हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। सरमायादारी निज़ाम में हमारा निज़ाम जा चुका है, क्योंकि अब हुकूमत भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आएँ। और दोस्तों, ये निज़ाम राजीव गांधी, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उनका आखिरी दौर से शुरू हुआ और अब तक हमारे सामने मौजूद है। हम देख सकते हैं जब रसिया के निज़ाम से हमारा मुल्क अपने आप को पूरे तरीके से अलग कर लिया। और सरमायादारी निज़ाम में ये कोशिश की जाती है, कैपिटलिज्म में ये कोशिश की जाती है कि दौलत का फैलाव ना हो बल्कि इर्तिकाज़ हो। आप यूँ समझ सकते हैं कि जो दौलत है कैपिटलिज्म के अंदर, इस बात की कोशिश की जाती है, हुकूमत ये चाहती है कि जो दौलत है उसका बिखराव ना हो, बल्कि चंद लोगों के हाथों में, चंद लोगों के मुट्ठी में दौलत रहे। इस वजह से कि जब चंद लोगों के हाथ में, चंद लोगों के मुट्ठी में दौलत रहेगी तो इसे टैक्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे। यानी जो चीज़ें हैं, जो भी इदारे हैं, जो भी फील्ड है, उसको ये जो चंद लोग जिनके हाथ में पैसा होगा, ये लोग इस चीज़ को लेकर और प्राइवेट करके चलाएंगे, तो इससे टैक्स ज़्यादा आएंगे। यानी हुकूमत का मंशा इसके अंदर होता है कि दौलत का फैलाव ना हो, बिखराव ना हो, इर्तिकाज़ हो। यानी दोस्तों, इस निज़ाम में कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस बात को जानने के बाद जो बात करनी है हेल्थ इंश्योरेंस जायज़ है या नाजायज़ है, तो आपको मालूम है कि अब सेहत और तालीम दो बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है, अहम चीज़ बन चुकी है, अहम ज़रूरत बन चुकी है। और आपको यह भी मालूम है कि इस वक्त मुनज़्ज़म तरीक़े से इलाज को महंगा किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करनी है इंश्योरेंस की वह किस्में। यूँ तो इंश्योरेंस के बहुत सारे किस्में हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इसके अलावा और सारी किस्में हैं। लेकिन आज जो बात करनी है वह हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, जिसके अंदर माल का तबादला माल से नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर माल का तबादला माल से नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो इंश्योरेंस की बात की जाएगी वह हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें माल का तबादला माल से नहीं होता है बल्कि सर्विस होता है। आप माल एक वक्त में पे करते हैं, उसके बदले आपको सर्विस प्रोवाइड होती है। और आपको मालूम है कि सूद के लिए सबसे पहले हम जिन्स से तबादला होता है। आप पैसा देते हैं तो फिर उधर से पैसा मिलता है। सूद के अंदर तो ये नाजायज़ है। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस है, आप यहाँ पे पैसा पे कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, इलाज हो रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं। और ये जो इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें आप पैसा जमा करते हैं, पैसा पे करते हैं, उसके बदले में गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां हैं आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इलाज करती हैं, दवाइयाँ देती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मोहतरम जिनका इंतकाल हो चुका, हज़रत मौलाना सईद पालनपुरी साहब, उन्होंने भी हेल्थ इंश्योरेंस कराया था। क्योंकि आपको मालूम है कि आपका इलाज इतना महंगा हो चुका है, इतना कॉस्टली हो चुका है, खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो इलाज कराने में पूरा प्रॉपर्टी बिक जाता है, फिर भी नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस इसको जायज़ करार दिया गया। और यहाँ पे हम जिन्स का तबादला नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप पैसा पे कर रहे हैं, जैसा कि सूद इंटरेस्ट में होता है, आप पैसा पे करते हैं तो उधर से पैसा मिलता है ज़्यादा बढ़ाकर। आप बैंक में 1 लाख जमा करेंगे, फ़िक्स कर देंगे, तो आपको वक्त के साथ साथ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पैसा बढ़ा कर मिलता है, तो इंटरेस्ट हुआ, सूद हुआ। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में
आप पैसा पे करते हैं तो उसके बदले में आपको सर्विस मिलता है। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कंपनियां आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों, आप हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, खुलासा कलाम यह है कि ये जायज़ है, आप करा सकते हैं। और आप अपने करीबी जो मुफ्तियान कराम है, काजी हजरात है, उनसे आप रब्ता भी कर सकते हैं। इस तरीक़े का अगर कोई मसला दरपेश आता है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तहक़ीक़ात के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।